श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 28। समं पश्यन्य सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो सर्वत्र सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा को देखता है वह अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करता। ऐसी सत्य दृष्टि वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा का निवास है, वे मानो आत्महत्या करते हैं। मोक्ष पद की प्राप्ति हेतु यह आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक जड़ या चेतन पदार्थ में 5 लक्षण विद्यमान हैं। अस्ति यानी होना, भाति यानी दिखाई देना, प्रिय यानी प्रिय लगना, नाम और रूप यानी आकार और रंग इत्यादि। एक फूल है तो उसका अस्तित्व है, दिखाई भी देता है, प्रिय भी लगता है, नाम भी है, रूप रंग भी है। ये 5 लक्षण उत्तम और निकृष्टतम सभी वस्तुओं में पाए जाते हैं। कोई भी जीव या ऐसी वस्तु नहीं जो किसी न किसी को प्रिय न हो। इन 5 में से प्रथम 3 अपरिवर्तनशील हैं और सदैव विद्यमान रहती हैं, फिर चाहे वस्तुओं का रंग, रूप, आकार और नाम परिवर्तित हो जाए। जैसे लकड़ियाँ जलकर राख बन जाती हैं, सजीव शरीर निर्जीव हो जाता है। 2 तत्व नाम और रूप परिवर्तनशील हैं। प्रथम 3 अपरिवर्तनशील ब्रह्म रूप हैं, क्योंकि ब्रह्म सदा और सर्वत्र है। नाम और रूप प्रत्येक वस्तु का, व्यक्ति का बदलता रहता है। ये दोनों जगत के लक्षण हैं, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है। मनुष्य को भगवान ने उत्तम बुद्धि दी है। यदि हम उसे सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में लगाकर वास्तविक आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारे समान मूर्ख और दूसरा कोई न होगा। एक कथा कहें। वलीराम नामक एक बड़ा फकीर था जो किसी बादशाह का वजीर था। राज्य कोष में एक हीरा था। राजा ने उस हीरे का मूल्यांकन कराना चाहा। उस नगर के बड़े बड़े जौहरी भी उस हीरे का ठीक ठाक मूल्यांकन नहीं कर सके। अंत में सभी ने यही वक्त किया कि अमुक नगर में एक अति वृद्ध जौहरी है, वह हीरों का बड़ा ही पारखी है, वही इस हीरे का ठीक प्रकार से मूल्यांकन कर सकेगा। तब वलीराम ने बड़े आदर के साथ उसे बुलाया, जिसने हीरा देखकर उसका मूल्य 99,000 बताया। बादशाह बोला, इसका मूल्य तू 1 लाख क्यों नहीं बताता? जौहरी ने बोला, इस हीरे में 99 लकीरें हैं, यदि वे 100 होती तो मैं इसका मूल्य 1 लाख आंकता। उन लकीरों को गिनकर ही मैंने मूल्यांकन किया है। बादशाह चकित हो गए कि मैं तो एक भी लकीर नहीं देख पाया, इसने 99 लकीरें कैसे देखीं और कैसे गिनी? हीरा तो इतना छोटा सा है। बादशाह बोला, मुझे भी ये लकीरें दिखाओ। जौहरी ने एक अणुवीक्षण यंत्र मंगवाया। उसके कांच में से उसने राजा को 99 लकीरें दिखाईं। बादशाह अत्यंत प्रसन्न हुए और वलीराम को आदेश दिया कि इस जौहरी को उचित पुरस्कार दिया जाए। वलीराम बड़ा सयाना था। नौकरों से कहा कि होना तो यह चाहिए कि इसे धक्के देकर बाहर खदेड़ दिया जाए, किंतु यह अत्यंत वृद्ध है, अतः मात्र मेरी दृष्टि से इसे दूर कर दो। बादशाह बोला, वलीराम, यह क्या करते हो? यह तो अत्यंत बुद्धिमान और कुलीन है, और फिर हमने ही इसे बुलाया है। वलीराम ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, यह इसी के योग्य है। परमात्मा ने इसे इतनी बुद्धि और इतना सयानापन प्रदान किया
किंतु इसने इसका उपयोग मात्र पत्थरों के परीक्षण में ही कर दिया। इसका कर्तव्य था कि अपनी सूक्ष्म बुद्धि आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगाता, किंतु यह तो अपने अंतिम दिन भी इसी काम में व्यर्थ गंवा रहा है। अतः यह आत्महंता कठोर दंड का पात्र है, परंतु इसकी आयु का सम्मान करते हुए मैं इसे हल्का दंड ही दे रहा हूँ। उन्होंने राजा को समझाया कि ब्रह्म विद्या के बिना हम सब आत्महंता माने जाते हैं। मैं कौन हूँ, किस काम के लिए इस संसार में आया हूँ, यह प्रश्न मन में धारण कर यदि अन्वेषण किया जाए तो एक दिन अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। किंतु यदि अस्थि भांति और प्रिय की चिंता छोड़कर केवल नाम और रूप के लिए पागल बनते फिरें तो आत्महंता ही कहलाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला कहती है कि जिसने मानव जन्म पाकर आत्म परिचय प्राप्त नहीं किया, उसने सभी पाप किए, मानो उसने अपनी आत्मा की ही चोरी कर ली है। वह कितने भी दान पुण्य और तीर्थ स्नान क्यों न करे, वे सभी व्यर्थ हैं। आत्मा का ठीक प्रकार से मूल्यांकन न करते हुए यदि उसे शरीर मान बैठे तो वह आत्मा का कितना बड़ा अपमान है। किसी सभा में कोई बड़ा सज्जन पुरुष आया हो और उसका समुचित आदर सत्कार करना तो दूर, यदि उसे उल्टा सीधा सुनाया जाए तो क्या वह रुष्ट नहीं होगा। प्राचीन काल में हमारी माताओं को भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था और अपने बच्चों में भी वे वैसे ही संस्कार बचपन से डालती थीं। काशी राज की रानी मदालसा अपने बच्चों को ज्ञान में लोरी सुनाती थीं कि हे बालक, तू शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। गर्भावस्था में महिलाओं को अवश्य सत्संग करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। मदालसा अपने बेटे को ये लोरी सुनाती थीं, शुद्धोसी बुद्धोसी नित्योसी मुक्तोसी। मदालसा के प्रथम 3 पुत्र बड़े ज्ञानवान हुए। राजा ने सोचा अब शासन कौन करेगा, अतः वह पत्नी से बोले, सभी पुत्रों को ज्ञानी बनाकर महात्मा बना रही हो, राज्य की भी तो कुछ चिंता करो, यह हम क्षत्रियों का धर्म है। प्रजा रक्षण भी तो हमारा ही कर्तव्य है। अतः अब जो पुत्र जन्मे उसे राजनीति की शिक्षा देना। मदालसा ने उस आज्ञा का पालन किया और चौथे पुत्र को राजनीति की शिक्षा दी, किंतु यह भी ध्यान दिया कि कल्याण तो ज्ञान से ही होगा। अतः उसने अपने अंतकाल में उस पुत्र को भी अपने पास बुलाया और एक रक्षा दी। बोली, पुत्र, अब मैं इस संसार से चली, किंतु यह रक्षा है, जब भी कोई कष्ट या संकट तुझ पर टूट पड़े तब इस रक्षा को खोलकर उसमें लिखी शिक्षा के अनुसार आचरण करना। पुत्र ने उसे लेकर कोषागार में सुरक्षित रख दिया। मदालसा चल बसी और राजा ने भी अंततः शरीर त्याग दिया। तब चतुर्थ पुत्र को राज सिंहासन प्राप्त हुआ। तीनों बड़े पुत्र तो आत्मा आनंद में लीन थे, मग्न थे। कुछ समय के बाद एक शत्रु राजा ने उस पुत्र पर आक्रमण किया। उसका सामना करने की उसे कोई युक्ति सूझी नहीं। तब उसने माँ की दी हुई रक्षा को खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जिस बात में क्लेश हो उसे त्याग देना चाहिए। तब उसने सोचा कि राज्य करने में दुख और क्लेश ही हैं, अतः राज्य की इस आक्रमणकारी राजा को देकर स्वयं आत्मदर्शन के लिए चल पड़ा। प्राचीन काल में ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त देवियां थीं। आत्मज्ञान के लिए संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी यदि त्यागना पड़े तो अवश्य उसे त्याग देना चाहिए। आत्मज्ञान का धन सच्चे संतों और फकीरों की संगति से ही प्राप्त होता है। उसके लिए वनों और सुनसान स्थानों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। यह धन हम सभी को उपलब्ध है, किंतु साधु संतों को विशेष रूप से प्राप्त है। जब आत्मज्ञान का रंग लगेगा तो हमारे अंतःकरण का द्वार खुल जाएगा। यह आत्मधन जितना ही दूसरों को दान किया जाएगा उतना ही अधिक बढ़ेगा, क्योंकि आत्मधन अक्षय है।
लूटना है तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। यह जो महात्मा ज्ञान उपदेश करते हैं या नाम प्रचार करते हैं, वे सिर्फ अपना धन ही नहीं बढ़ाते, प्रत्युत उनको सेवा का मूल्य भी मिल जाता है। शास्त्रों में आया है, यदि कोई 600 लोगों को 1 घंटा उपदेश करता है तो उसे 100 घंटों के उपदेश का फल मिलता है। दूसरों को तो मात्र 1 घंटा उपदेश का ही फल मिलता है। 1 घंटा सत्संग करके 100 घंटों की कमाई की जाए तो यह कितना बड़ा लाभ हुआ। यही सत्संग का फल, महात्माओं की शक्ति है जो उन्हें निरंतर ऊपर उठाती हैं और वे महान बनते हैं। इति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।